हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है देश की इकोनॉमी से। तो हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द कंट्री। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। कौन है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन और क्या भूमिका होती है मुख्य आर्थिक सलाहकार की। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के यूपीएससी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी है कि डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन एक पोस्ट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स रिलेटेड टू फाइनेंस, कॉमर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो भारत सरकार को इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर्स, ट्रेड रिलेटेड हो, इकोनॉमी हो, कॉमर्स हो, इन सभी मुद्दों से संबंधित अहम सलाह जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा दी जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार की, और नियुक्ति हुई है चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी की। कौन है डॉक्टर नागेश्वरन? एक अर्थशास्त्री हैं जो ऑथर भी हैं, टीचर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, और इन्होंने भारत और सिंगापुर के कई प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल्स में बतौर प्रोफेसर जो है वो पढ़ाया भी है। तो इकोनॉमी बैकग्राउंड से संबंधित है। ही कंप्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद। इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो करी। इन्होंने डॉक्टरल डिग्री भी जो है वो हासिल करी। इनके पास पीएचडी की डिग्री जो है वो है मोसाचुसेट्स मोसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से। इनके पास डॉक्टरल की डिग्री है। तो आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद डॉक्टरल डिग्री हासिल करी, और उसके बाद इन्होंने बतौर प्रोफेसर देश और विदेश के बड़े बिजनेस स्कूल्स में मैनेजमेंट जो है वो पढ़ाया है। वो आईएफएमआर के बिजनेस स्कूल के डीन भी रहे हैं। आईएफएमआर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में वो डीन भी रहे हैं। जो देश के बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, चाहे देश के हैं, इवन सिंगापुर में भी इन्होंने बतौर प्रोफेसर जो है वो काम किया है। इन्होंने एज अ सीनियर एडवाइजर टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के रूप में भी काम करा है। नागेश्वरन जी 2019 से 2021 के बीच में भारतीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। 1994 और 2011 के बीच में इन्होंने करेंसी इकोनॉमिस्ट के रूप में काम किया है। कहां पर? एट यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में इन्होंने मुद्रा अर्थशास्त्री के रूप में, करेंसी इकोनॉमिस्ट के रूप में भी काम किया है। यानी कि देश और विदेश में बड़े फाइनेंशियल पोजीशंस को इन्होंने हैंडल करा है। तो वास्ट एक्सपीरियंस इनके पास है, जिससे ये देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने में अपनी अहम भूमिका जो है वो अब बतौर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर निभाएंगे। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट है, इट वाज लाइंग वेकेंट आफ्टर डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम लेफ्ट ऑफिस इन दिसंबर 2021। तो डॉक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम ने ये पद जो है वो होल्ड करा था 2018 से 2021 तक, और 2021 में जब उन्होंने ऑफिस को वेकेट किया तब से ये पोजीशन जो है वो खाली पड़ी थी। तो श्री नागेश्वरन जी से पहले डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तो 2018 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। उनसे पहले थे अरविंद सुब्रमण्यम। तो 2018 तक अरविंद सुब्रमण्यम थे। उसके बाद डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने ये पोजीशन संभाली, और उसके बाद अब डॉक्टर नागेश्वरन जो है वो देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका क्या है, क्या इनका रोल होता है, किस तरीके से इनकी नियुक्ति होती है, इन सभी बातों को यहां पर डिस्कस करेंगे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो भारत सरकार के तहत एक पोस्ट है विच इज इक्वल एंड टू रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से सीनियर ब्यूरोक्रेट लेवल पे सरकार के सचिव पद होते हैं, सेक्रेटेरिएट पोजीशंस होती हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसी रैंक के अधिकारी माने जाते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि भारत सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इज द हेड ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्थिक मामलों के विभाग के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्रालय में।
भारत सरकार के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का एक बहुत अहम रोल होता है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के। आप जानते हैं कि देश के आम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल रिपोर्ट होती है कि पिछले 12 महीने में, एक साल में अर्थव्यवस्था किस तरीके से मूव करी है, क्या इकोनॉमी ने ग्रो किया है, क्या चेंजेस इकोनॉमी में आए हैं। ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो कंपाइल करके हर साल आम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अध्यक्षता में, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही जो है वो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का माना जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनकी सिलेक्शन कैसे होती है? ही इज आइदर सेलेक्टेड फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट, सरकार के अंदर से ही, यानी कि जो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनमें से ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को चूज किया जाता है नॉर्मली, जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो सीनियर लेवल आईएएस और आईईएस ऑफिसर्स में से नियुक्ति की जा सकती है किसी की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, या फिर सरकार के बाहर से कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स को जो है वो नियुक्त किया जाता है, जैसे डॉक्टर अनंत नागेश्वरन जी के केस में किया गया है। आउटसाइड द गवर्नमेंट लाइक सीनियर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र के कुछ स्पेशल प्रोफेसर्स कह सकते हैं, या जिनके पास विशेष नॉलेज अर्थशास्त्र की हो, इकोनॉमी की हो, उनको जो है वो इस पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। की रोल क्या होता है इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का? मुख्य रोल जो है इज टू डिटरमाइन गवर्नमेंट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी इन मैनेजिंग द इकोनॉमी। किस तरीके से सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगी। आप जानते हैं कि कोविड के दौरान इकोनॉमी जो है उसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस आगे की ओर ले जाया जा सकता है, किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, ये सारे के सारे निर्णय लेने में सरकार के बहुत बड़ी भूमिका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रहती है। ये सरकार को अलग अलग मुद्दों पे सलाह देते हैं, चाहे फाइनेंस के हो, कॉमर्स के हो। तो एडवाइजरी रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। तो सेक्रेटरी लेवल की ये पोस्ट होती है और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये हमको याद रखना है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनकी नियुक्ति की जाती है कमेटी के द्वारा। एक कमेटी बनाई जाती है जो सेलेक्ट कमेटी होती है, जो डिसाइड करते हैं कि किसको नियुक्त किया जाएगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि द सेलेक्ट कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन हमको याद रखना है कि वित्त मंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री जो है इस कमेटी को हेड करते हैं। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जितनी भी डिसीजंस होते हैं आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। सरकार इनके सारे के सारे फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने ऐसा कहा है तो सरकार को ऐसा करना ही होगा। सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर होते हैं, बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट नहीं है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में इस तरीके का सवाल आ सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनके डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं या रिकमेंडेटरी होते हैं? तो सिर्फ रिकमेंडेटरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो पोजीशन है ना ही ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है, यानी कि नीदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। ना ही संवैधानिक है और ना ही किसी एक्ट द्वारा बैक्ड है। तो ये जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार का टेन्योर की सिक्योरिटी दी जाती है कि मिनिमम इतना टेन्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सरकार के बीच से कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर बाहर से कोई स्पेशल इकोनॉमिस्ट या प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के संबंध में। इस विषय पे हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि हाल ही में देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए studiiq.com पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।